गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है घोड़े और हिरन की कहानी। आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। हज़ारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ ना कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि घोड़े और हिरन के दरमियान दोस्ती थी और ये दोस्ती बहुत पहले थी, यानी हज़ारों साल पहले की बात है ये। और इन दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई इस कदर हो गई कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें घोड़ा पिट जाता है और हिरन उसे मार देता है। क्यों मार देता है? इसलिए कि हिरन जो होती है वो हिरन जो है वो हल्का फुल्का है, जिसकी वजह से वो उसे मार दिया और इतनी चोट आ गई कि घोड़ा का अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा हर हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे? बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? अब ये हुआ कि घोड़ा तो पिट गया था। अब गुस्सा भी आ रहा था उससे। जाहिर सी बात है, जब आदमी पिट जाता है या कोई भी एक दोस्त पिट जाता है तो उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। अब उसने सोच लिया था कि हमें बदला लेना है इससे, चाहे जैसे भी हो। खुद से तो बदला ले नहीं पाएंगे, चाहे जिस किसी और के ज़रिए से हो, हम बदला लेके रहेंगे उसे। तो अचानक एक दिन क्या देखता है कि एक आदमी जो है ना तीर कमान लेकर के वो जंगल में घूम रहा है शिकार की तलाश में। फिर उसे वो पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं शिकार की तलाश में हूँ, मैं शिकारी हूँ। आइए आगे देखते हैं। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं तो क्या तुम उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यह है, शिकारी ने कहा। अब क्या है, उसने घोड़ा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें मैं एक शिकार दिखा दूं तो क्या तुम उसे मार दोगे? तो शिकारी ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम ही है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ शिकार करने के लिए। तो मैं उसे तो शिकार करूंगा, जाहिर सी बात है, अगर दिखा दोगे तो। अब तो घोड़ा खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। अब क्या है, जो घोड़ा था उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक शिकार दिखाता हूँ, तुम्हें उसका शिकार करना है। वो एक हिरन है जिसे तुम्हें मारना है, क्योंकि उसको बदला लेना था, वो तो बताएगा ही। अब आगे चलते हैं। शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वह हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बैठा लिया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हें मुँह में लगाम डाल लूँ। अब ये हुआ स्टूडेंट्स के, घोड़ा तो तैयार हो गया था उसकी शिकार करने के लिए, लेकिन घोड़े ने कहा कि देखो, उसके पीछे भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिरन बहुत तेज भागेगा और हम उसके पीछे दौड़ नहीं पाएंगे। तो तुम मेरी मदद करो और ऐसा करो कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ और तुम तेज दौड़ते हो तो तुम उसके पीछे पीछे दौड़ना। तो उसने घोड़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम इसके लिए भी तैयार हैं, चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जा। क्योंकि घोड़े को बदला लेना था हिरन से, हिरन ने उसे पीटा था इसलिए। तो अब घोड़े ने उसे बैठा लिया। अब बैठा लिया तो जो शिकारी था उसने एक और शर्त लगा दी। उसने क्या शर्त लगाई? उसने शर्त ये लगाई कि भाई देखो, हम तुम्हारे मुंह में लगाम डालना चाहते हैं, ठीक है? तो अब लगाम डालना क्यों चाहता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिकारी ने कहा, हाँ, लगाम से क्या होगा? घोड़े ने कहा, घोड़े ने पूछा, क्या लगाम से क्या होगा? शिकारी ने कहा, लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। तब ये हुआ कि देखो, हम तुम्हें लगाम इसलिए डालना चाहते हैं, यानी शिकारी ने कहा घोड़े से, कि जिधर भी हमें नज़र आएगा हिरन, हम लगाम उधर ही मोड़ देंगे, तुम उधर ही भागना। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। ठीक है स्टूडेंट्स, लगाम क्या होता है? लगाम एक तरह का होता है जो घोड़े को काबू में करने के लिए एक चमड़े का उसके मुंह में बांधा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े।
थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। घोड़े ने कहा यही है वो हिरन, तुम इसे मारो। अब क्या, जैसे ही हिरन नजर आया घोड़े ने कहा कि देखो यही हिरन है, तुम इसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब क्या हुआ कि शिकारी ने जैसे ही देखा कि हिरन इस तरफ है, घोड़े को उसी तरफ उसने दौड़ा दिया। और जैसे ही करीब गया वो तीर चलाया शिकारी, और वो तीर जाकर के लग गया हिरन के सीने पे। फिर थोड़ी देर में वो हिरन गिर जाता है। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसके दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। अब ये हुआ कि घोड़ा तो खुश हो गया कि भाई चलो मेरा दुश्मन मारा गया। अब इसके लिए उसको शुक्रिया अदा करने लगा शिकारी को कि चलो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरे दुश्मन को मार दिया। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और इसके साथ एक और फायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फायदा? अब देखो यहाँ पर क्या शिकारी चालाकी दिखाता है अपना। चालाकी ऐसे दिखाता है कि उसने घोड़े को भी अपने साथ ले जाता है। कैसे ले जाता है यह हम लोग आगे देखेंगे। उसने शिकारी ने कहा कि भाई इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और मैंने इसे शिकार कर लिया, और इसके साथ साथ मुझे एक और फ़ायदा मिला। फिर घोड़ा पूछता, भाई वो फ़ायदा क्या है? अब देखो फ़ायदा क्या है। ये फ़ायदा देख सुन करके घोड़ा भी हक्का बक्का रह जाता है। शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो, यानी इतने तुम काम के हो, इतने फ़ायदेमंद तुम हो, ये मुझे पहले से पता नहीं था। अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता, शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वह दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली, और घोड़े का काम यह है कि वह आदमी को अपनी पीठ पर बैठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। अब ये हुआ कि शिकारी ने कहा कि भाई अब तो तुम, हमको पता चल गया कि तुम इतना फ़ायदेमंद है। अब घोड़ा क्या क्या गला लगाम खींच करके वो अपने घर ले गया, और अपने घर में ही उसको रखने लगा, अपने बस्ती में ही रखने लगा। तो ये नुकसान हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आपस का जो झगड़ा है वो ठीक ठाक नहीं है। आपस का अगर झगड़ा हो तो आपस ही में उसको निपट लो, इसको आपस में ही सॉल्व कर लो, ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा आदमी को बताओगे तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, जैसे कि इस शिकारी ने घोड़े का फ़ायदा उठाया। अब देखिए माना याद कीजिए। तरकीब मतलब तरीक़ा, ढंग, तदबीर। इंतकाम के मतलब बदला, एहसानमंद के मतलब एहसान मानने वाला, कारआमद के मतलब काम आने वाला या मुफीद, काम तमाम करना मतलब मार डालना, ख़त्म कर देना। इत्मीनान का सांस लेना यानी चैन नसीब होना। मारा मारा फिरना मतलब आवारा फिरना या बेसबब घूमना। बेबस होना मतलब मजबूर होना या काबू ना होना। नौबत आना मतलब बारी आना। अब स्टूडेंट्स इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर 1, हिरन ने घोड़े को क्यों मारा? जवाब, दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया था, इसलिए हिरन ने घोड़े को मारा। सवाल नंबर 2, घोड़ा हिरन से क्यों बदला लेना चाहता था? जवाब, हिरन ने एक बार घोड़े की जमकर पिटाई कर दी थी, इसलिए घोड़ा हिरन से अपनी पिटाई का बदला लेना चाहता था। सवाल नंबर 3, शिकारी से मिलकर घोड़ा क्यों खुश हुआ? जवाब, घोड़ा शिकारी से मिलकर इसलिए खुश हुआ कि उसको शिकारी के जरिए हिरन को मरवाने का मौका मिल गया। सवाल नंबर 4, घोड़े ने हिरन से किस तरह बदला लिया? जवाब, घोड़े ने हिरन को शिकारी से मरवाकर अपना बदला लिया। सवाल नंबर 5, हिरन के मारे जाने के बाद घोड़े ने शिकारी से क्या कहा? जवाब, हिरन के मरने के बाद घोड़े ने शिकारी से कहा, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, तुमने मेरा दुश्मन मार दिया, तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। सवाल नंबर 6, शिकारी ने घोड़े को क्या जवाब दिया? जवाब, शिकारी ने घोड़े को जवाब दिया, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और भी फायदा हुआ कि एक काम का जानवर भी मिला। सवाल नंबर 7, शिकारी ने घोड़े को काम का जानवर क्यों समझा? जवाब, क्योंकि शिकारी को पता चल गया कि सवारी के लिए और तेज दौड़ने के लिए घोड़ा सबसे अच्छा जानवर है। सवाल नंबर 8, आपस में लड़ना झगड़ना क्यों ठीक नहीं? जवाब, आपस में लड़ना झगड़ना इसलिए ठीक नहीं है कि आपसी लड़ाई का अंजाम बुरा होता है, जैसा कि घोड़े के साथ हुआ। सही जुमलों के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। देखिए सही का निशान ये है, गलत का निशान ये है। हिरन और घोड़े में
बड़ी दोस्ती थी। बिल्कुल सही बात है। घोड़ा हल्का फुल्का और फुर्तीला था ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। शिकारी ने घोड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। शिकारी ने नहीं बैठाया था, बल्कि घोड़े ने शिकारी को बैठाया था, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घोड़ा हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। आपस में लड़ना झगड़ना ठीक बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपस में लड़ना झगड़ना ठीक बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे लिखी हुई बातों की वजह लिखिए। हिरन ने घोड़े को बहुत पीटा क्योंकि दोनों में झगड़ा हो गया था। घोड़े को गुस्सा इसलिए आया कि हिरन मार पीट कर चला गया। ठीक है। हिरन के मरने के बाद घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि उसका दुश्मन मारा गया। शिकारी के सामने घोड़ा बेबस था क्योंकि उसके मुंह में लगाम लगी हुई थी। आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं क्योंकि इसका अंजाम बुरा होता है। नीचे दिए हुए जमा अल्फाज के वाहिद लिखिए। यहाँ पर देखिए, जो अल्फाज है वो जमा है, इसका हमें वाहिद लिखना है। यहाँ जमा है, यहाँ वाहिद है। तराकीब जमा है, इसका वाहिद है तरकीब। फ़वाइद जमा है, फ़ायदा इसकी जमा है, इसका वाहिद है बस्तियाँ, ये जमा है, इसका वाहिद बस्ती है। फिर मुश्किलात, ये जमा है, इसका वाहिद मुश्किल है। तकालीफ जमा है, तकलीफ़ इसका वाहिद है। तजावीज़ ये जमा है, तजवीज़ इसका वाहिद है। ठीक है। सबक की मदद से खाली जगहों को भरिए। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी, तो क्या आएगा, दोस्ती। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा आ जाएगा। हिरन हल्का फुल्का था, उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, उछल उछल कर, यहाँ पीटा। घोड़े ने हिरन से बदला लेने के लिए एक शिकारी की मदद ली, तो यहाँ पर शिकारी, उसने घोड़े की मदद से हिरन का शिकार किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। अब घोड़े ने शिकारी से कहा कि मेरा काम हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर, काम। अब तुम मेरे मुंह से ये लगाम निकाल लो और मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा, यह लगाम अब तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी, तुम तो बड़े काम के जानवर हो, तुझे तो एक और भी फ़ायदा हुआ, मुझे तो एक और भी फ़ायदा हुआ, शिकार भी मिला और काम का जानवर भी। लिखिए। सवाल देखते हैं, यह कहानी आपको कैसी लगी, 5 जुमलों में लिखिए। तो हमें 5 जुमलों में लिखना है इस कहानी के बारे में कि ये कहानी हमें कैसी लगी। तो सबसे पहला जुमला हम लोग देखते हैं, जवाब, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज़ है, यानी ये कहानी बड़ी ही अच्छी लगी, दिलचस्प है और सबक आमूज़ है, यानी एक तरह का ये कहानी सबक दे रही है हमें कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में लड़ने से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अपना ही। नंबर 2 में क्या देखते हैं, इस कहानी से हमें एक सबक भी मिलता है। नंबर 3, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, क्योंकि आपसी लड़ाई का अंजाम बुरा होता है। नंबर 5, जैसा कि घोड़े और हिरन के साथ हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर 9 पढ़ लिया है। वीडियो कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।